प्रश्न है कि जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कैसे थे। 92 वर्षों तक श्री महाराज जी इस धराधाम पर रहे। सवेरे 12 बजे से उनकी दिनचर्या प्रारंभ होती और रात्रि के 8:30 पौने 9 बजे तक वो भक्तों के बीच में सत्संग करवाते, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते। कहीं किसी सत्संगी रोगी से मिलने की बात होती तो स्वयं जाकर के उसके कमरे में मिलकर के आते। उनका प्यार भरा व्यक्तित्व था। यदि कोई पूछता है कि महाराज जी कैसे थे, तो बस यही कहना ठीक लगता है कि वो प्यार के स्वरूप थे, प्रेम के स्वरूप। उनके दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं था कि अमीर है, ये गरीब है, ये शिक्षित है, ये विद्वान है और ये अनपढ़ है। हर एक को गले से लगाया। हर साधक के लिए महाराज जी कुछ और बन सकते थे। उस साधक के संस्कार के अनुसार, उस साधक के नीड के अनुसार महाराज जी पिता भी थे, महाराज जी मित्र भी हैं, महाराज जी माँ भी हैं, महाराज जी गुरु तो हैं ही। तो हर व्यक्ति के लिए महाराज जी सब कुछ हैं। जैसे महापुरुषों का स्वभाव होता है ना, हठी हठी अदम उधारे। तुम लेना चाहो कृपा, नहीं लेना चाहो हम जबरदस्ती कृपा करेंगे। वो महाराज जी का स्वभाव था। जो आधा कार्य महाप्रभु चैतन्य का था कि नाम के द्वारा लोगों को भगवान की ओर बढ़ाना है, वही कृपा अब तो नाम के साथ साथ में विशेष कृपा, अधिकारी हो अनधिकारी हो सबके ऊपर कृपा की उन्होंने। श्री महाराज जी ने जीवों को वेदों, उपनिषदों, पुराणों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में जो ज्ञान छुपा हुआ है, जो जन साधारण के लिए असंभव है समझना, उसका सार निकाल करके पूरे संसार के सामने प्रस्तुत किया। और इस तरह से कि बच्चा बच्चा भी जान जाए, उसको भी समझ में आ जाए कि क्या लिखा है। जिनकी दिव्य वाणी आज हर घर में, जन जन में, पूरे विश्व में, देश में, विदेश में वेदों शास्त्रों का, पुराणों का, भागवत का, गीता का, अन्य धर्म ग्रंथों का सार सरल भाषा में प्रसारित कर रही है, ऐसे हमारे कर्णधार हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। जो उनका सानिध्य प्राप्त कर चुका है या उनको बहुत गहराई से उनके प्रवचनों को देखता है और उनको समझता है, तो उसको ये कहना ही पड़ेगा कि न भूतो न भविष्यति। ऐसा नहीं लगता कि कभी इतना कृपालु कोई भविष्य में भी हो सकता है। जगत गुरुतम श्री कृपालु जी महाराज की जय।